दुबई का वीजा लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट वीजा का प्रोसीजर बताने वाला हूं। यूएई के अंदर वर्क वीजा लेने का कंप्लीट क्या प्रोसीजर होता है, उसके अंदर क्या ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या और कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं, वो आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग जब भी आप लोग वर्क वीजा के लिए अप्लाई करें या किसी की हेल्प लें, आप लोगों को एटलीस्ट पता हो कि आप किस स्टेप के ऊपर हैं। क्या कंपनी आप लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं कर रही। इसलिए आप लोगों को वर्क वीजा के रिगार्डिंग सिंपल लैंग्वेज के अंदर स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी भी यूएई के अंदर 90% से ज्यादा लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने 10 साल से ऊपर यहाँ पर काम किया, लेकिन उन लोगों को वर्क वीजा का प्रोसीजर नहीं पता, तो जिसकी वजह से उन लोगों के साथ बहुत बार स्कैम भी हो जाता है। आज अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोगों का वर्क वीजा के रिगार्डिंग बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो प्रोसीजर आता है वर्क वीजा के अंदर, मैं आप लोगों को ओवरऑल सिनेरियो बताऊंगा जो आज की डेट के ऊपर चल रहा है। हो सकता है कि कल को ये चेंज हो जाए या इसके बाद चेंज हो जाए। अगर चेंज होता भी है तो मैं नई वीडियो जो है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को कंपनी ऑफर लेटर देती है। जॉब ऑफर लेटर मतलब कोई भी कंपनी आप लोगों को बोलती है कि ये ऑफर लेटर आप लोगों को दे दिया है, अभी आपका जो वीजा है वो हमने प्रोसेस करना है। जो ऑफर लेटर होता है उसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फेक ऑफर लेटर जो है फेसबुक के ऊपर घूम रहे होते हैं कि लोग पूछ रहे होते हैं कि ये ऑफर लेटर जो है वो ओरिजिनल है या फेक है। कंपनी का लोगो लगा होता है, शारजा की कंपनी है, दुबई की कंपनी है, अबू धाबी की कंपनी है। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा स्क्रीन के ऊपर 1-2 ऑफर लेटर भी शो करवा दूंगा, उसमें से कुछ चीजें मैं ब्लर कर दूंगा ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो हिडन रह सके। इस तरह का ऑफर लेटर होगा जिसके ऊपर कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब कंपनी का लोगो होगा, कंपनी के ओनर का साइन होगा या एचआर का साइन होगा, जिसका भी साइन होगा। इस तरह का सबसे पहले आप लोगों को ऑफर लेटर दिया जाता है। ये बेसिकली सबसे पहला स्टेप है कि आपने इंटरव्यू पास किया, आपके साथ इनिशियल तौर के ऊपर जो है कंपनी वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये कंपनी आपसे राब्ता कर रही है, आपको जो है ईमेल सेंड कर रही है, या जिस तरह से भी आप लोगों को वो ऑफर लेटर दे रहे हैं कि भाई ये चीजें आप लोगों को देंगे, क्या आप इसके ऊपर राजी हैं कि नहीं राजी। जब आप लोग वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद बारी आएगी आप लोगों के ऑफर लेटर जो ऑफिशियली यूएई गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है। मतलब आप लोग बेसिकली ये समझ रहे होते हैं कि वो जो ऑफर लेटर जिस तरह की मैंने आप लोगों को पहले स्क्रीनशॉट शो करवाया है, उस तरह का जो है ऑफर लेटर लेकर आप लोगों को जी जॉब मिल गई। बेसिकली ऐसा नहीं होता। लोग क्या करते हैं, वो ऑफर लेटर आप लोगों को दे के 200, 300 या 400 या 500 दिन में लेकर स्कैम करके भाग जाते हैं। तो आप लोग पागल हैं कि आप उनको जो पैसे दे रहे होते हैं। इस तरह का ऑफर लेटर तो आप मुझसे भी बनवा सकते हैं। मैं आप लोग किसी भी कंपनी का लोगो लगा के इन्फॉर्मेशन पुट करके बोल दूंगा कि भाईजान ये आप लोग कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर आ गया है, अभी इतने दिरहम दें, आप लोगों का जो वीजा है वो प्रोसेस करना है। तो ये चीज जो है वो गलत है। नंबर 1 जो स्टेप है आप लोगों का मैंने क्लियर कर दिया। अभी हम लोग नंबर 2 स्टेप के ऊपर जाते हैं, जिसको हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, या हम लोग गवर्नमेंट का ऑफिशियली ऑफर लेटर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग अप्रूवल पेपर भी बोलते हैं। ये 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं सिंपल टर्म के अंदर, जो नॉर्मली हर बंदा बोल रहा होता है कि मेरा जो अप्रूवल डाला हुआ है, मेरा ऑफर लेटर डाला हुआ है, मेरा जो है अभी गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ। मतलब इस तरह की बातें जो है वो लोग कर रहे होते हैं। वो किस तरह का होता है मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो करवाता हूँ। ये बेसिकली 3 नेम इसके मैंने जो आप लोगों को बताए, हो सकता है कि लोग इसको कुछ और भी बोलते हो। ये जो है ये मेन चीज है आप लोगों की। 99% जो आप लोगों का कंप्लीट वीजे का प्रोसीजर है वो इसके ऊपर जो है मैटर करता है। यही जब आप लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, इट्स मीन आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हो गया। यही जब आप लोगों का एक्सेप्ट हो जाता है, इट्स मीन आप लोगों का वीजा एक्सेप्ट हो गया। अभी इसका जो है सिनेरियो मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्क्रीन के ऊपर तो आप लोगों ने अभी देख लिया होगा कि इस तरह का होगा, जिसके ऊपर ऑफिशियली यूएई गवर्नमेंट का लोगो लगा होगा। यूएई गवर्नमेंट की तरफ से ये डॉक्यूमेंट जो है वो इशू किया जाएगा। इसका आप ऑनलाइन जो है वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी की इंफॉर्मेशन पुट होती है। उसके बाद ये जो ऑफर लेटर ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इशू किया जाता है। ये आप हर जगह के ऊपर चैलेंज भी कर सकते हो, और बाकायदा इसकी फी भी होती है। मतलब मैं आप लोगों को एक आइडिया दे दूंगा, 300 से 500 दिरहम तक इसकी फी होती है। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होती है। इसके ऊपर क्या डिटेल्स लिखी होती हैं, आपका नेम, आपकी सैलरी, आपको कितना बोनस मिलेगा, आपको क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, आप किस डेजिग्नेशन के ऊपर आएंगे। सबसे पहले ये साइन करेगा कंपनी का ओनर। जब कंपनी का ओनर साइन कर देगा, आप लोगों को भेजा जाएगा। जब आप लोगों को ये भेजा जाएगा, आप जब साइन कर देंगे, इट्स मीन आपने ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ये ऑफर लेटर, ये जो अप्रूवल का पेपर है, ये आप लोगों ने साइन कर दिया और अभी आप लोग एग्री हैं। उसके बाद ये जो आप लोगों का लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो ऑफर लेटर है, इसको अपलोड किया जाता है मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर, जो कि कंपनी के पोर्टल के जरिए किया जाता है। जब ये अपलोड किया जाता है, उसके तकरीबन 1 दिन या 2 दिन के अंदर जो है मैक्सिमम आप लोगों का या अप्रूवल आ जाता है या रिजेक्शन आ जाता है। अभी अगर आप लोगों का अप्रूवल आ जाएगा, फिर आप लोगों का क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों का रिजेक्शन आ जाता है, इट्स मीन आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हो गया।
तो यहाँ तक अगर आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों की 500 या 600 या 700 दिरहम तक लगा लो, आप लोगों का जो है मैक्सिमम कॉस्ट आएगा अगर आप लोगों का वीजा रिजेक्ट होगा। इससे कम भी आ सकता है, जस्ट मैंने आप लोगों को बहुत मैक्सिमम अपनी तरफ से बताया है। तो ये जो चीज है आप लोगों को नंबर 2 के ऊपर पता चल गई। अभी नंबर 3 के ऊपर जाएंगे, वो इस सूरत के अंदर के अगर आप लोगों का ये जो ऑफर लेटर या ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है ये अप्रूव हो जाता है, अगर ये मिनिस्ट्री की तरफ से आप लोगों का अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद आप लोगों की फीस आती है जो कि वीजा फी होती है, GDRFA की फीस होती है, ICP की होती है, आपका इन आउट होता है, या आप लोग जिधर भी हैं उसके हिसाब से जो आप लोगों की फीस बनती है वो पे करनी होती है। मतलब जब आप लोगों का ये लेबर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अप्रूव्ड हो गया, इसके ऊपर आप लोगों का बनता है लेबर कार्ड। डिफरेंट नेम्स जो है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप लोगों ने इसके ऊपर जो है वो मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए, समझो ये जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है वो सारी की सारी जाया हो जाएगी। इसलिए अगर मैं डिफरेंट नेम यूज कर रहा हूँ तो आप लोगों ने दोबारा फिर वीडियो को वॉच करना है कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग के ऊपर क्या बताया था। अगर आप लोगों का ये ऑफर लेटर लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है, उसके बाद आप लोगों की आती है फीस, जो मैंने आप लोगों को दोबारा फिर बता रहा हूँ, GDRFA, ICP या मिनिस्ट्री की जो भी फीसिस हैं, मतलब जो बेसिकली वीजे की फीस है, जो आप लोगों की 3500 दिरहम है, 4000 दिरहम है, 2000 दिरहम है, वो आप लोगों का जो है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डिफरेंट सिनेरियो इसके ऊपर होते हैं। यहाँ पर आप लोगों की बेसिकली मेन फीस आती है। अभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आप लोगों का जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड करवा लेते हैं, आप लोगों को बोलते हैं चेक कर लें, अभी आप जो है हमें पैसे दें, वो आप लोगों से पैसे लेंगे लेकिन आप लोगों की जो फी है वो पे नहीं करेंगे। वो फी जो है वो जस्ट और जस्ट मैं कहता हूं कि 5 से 7 मिनट लगते हैं, इससे भी कम लगते हैं। यूएई के अंदर बेसिकली जितनी भी कंपनीज हैं उन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स ऑटोमेटिकली अटैच किए होते हैं। मतलब जब आप लोगों का लेबर कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड हुआ उसी वक्त ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी के अकाउंट से जितनी भी फीसिस है वो डिडक्ट हो जाएंगी, आप लोगों का जो वीजा है आपके सामने आ जाएगा। मतलब कि जिस वक्त आप लोगों का लेबर कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड हुआ उसी वक्त आप लोगों का वीजा रेडी हो गया। नंबर 3 के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि फीसिस कौन कौन सी हैं। ये जो फीसिस हैं आप लोगों के लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है आप लोगों को पे करनी पड़ेंगी। जब ये आप लोगों की पे हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा। जब नंबर 3 स्टेप आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, अभी बात आती है कि आप लोगों ने फीसिस भी पे कर दी है, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट भी अप्रूव्ड हो गया है। नंबर 4 के ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस कंट्री के अंदर है। मतलब अगर आप लोग इनसाइड कंट्री हैं, आप आउटसाइड कंट्री हैं, आप विजिट वीजा के ऊपर है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और नंबर 4 स्टेप के ऊपर आप लोगों का इन आउट किया जाता है या आप लोगों का चेंज स्टेटस किया जाता है। मतलब जो भी किया जाता है वो भी जस्ट 5 या 7 मिनट के अंदर वो फीसिस जो पे की जाती हैं उसी के अंदर ये प्रोसीजर बेसिकली हो जाता है। तो ये जो स्टेप है इसके अंदर आप लोगों का हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप हो, बट मैक्सिमम ये सेम ही चीज आ जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब आप लोगों की कंप्लीट फीसिस पे हो जाएंगी उसके बाद ऑटोमेटिकली आप लोगों का 2 मंथ का जो वीजा है वो अप्रूव्ड होकर आ जाएगा। आप लोगों का 2 साल का वीजा था, 2 मंथ का इसलिए आएगा कि आप लोगों को 2 माह दिए जाएंगे यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी आप लोगों ने अपना फिंगरप्रिंट करवाना है, आप लोगों ने अपना मेडिकल करवाना है। जब आप लोग वो दोनों चीजें करवा लेंगे फिर नंबर 5 स्टेप के ऊपर आप लोगों को अपना मेडिकल फिंगरप्रिंट करवा के जब आप ये सब कुछ डन कर लेंगे उसके बाद आप लोगों की एमिरेट्स आईडी इशू हो जाती है। एमिरेट्स आईडी 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों के हाथ में आ जाती है। जब आप लोग का मेडिकल फिंगरप्रिंट ईच एंड एवरीथिंग हो जाती है उसके बाद आप लोगों का 2 माह का जो वीजा है वो 2 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीजा या 2 साल का वर्क वीजा। अभी जितने भी स्टेप हैं आप लोगों को दोबारा फिर रिपीट करता हूं। अभी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, जितने भी स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ये सारे के सारे यूएई गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं कितना प्रोसीजर किया है, कितना प्रोसीजर नहीं किया है, ये सारी चीजें आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आप लोग दुबई मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, दुबई के अंदर ही मौजूद है, मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का जो लिंक है यहाँ पर शो भी करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी इसका लिंक दे दूंगा। इसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि आप लोगों को दुबई के अंदर किस तरह से जॉब मिल सकती है। इतने वेज बताए हैं, इतने ज्यादा प्रोसीजर बताए हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जॉब फाइंडिंग के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। तमाम प्रोसीजर को दोबारा फिर रिपीट करते हैं कि नंबर 1 के ऊपर आप लोगों का कंपनी का ऑफर लेटर, नंबर 2 के ऊपर गवर्नमेंट का जो है लेबर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, मिनिस्ट्री अप्रूवल आ जाता है या गवर्नमेंट का जो ऑफर लेटर होता है, इसको तीनों चीजें हम लोग बोल सकते हैं। ये आप लोगों का नंबर 2 स्टेप के ऊपर आएगा। अगर ये अप्रूव्ड हो जाता है, नंबर 3 के ऊपर आप लोगों की GDRFA, ICP और जितनी भी ये फीसिस वगैरह हैं वो सारी पे होंगी। आप लोगों ने इन आउट या जो चीजें भी होंगी वो सारी की सारी पे की जाएंगी। स्टेप 4 के ऊपर हमारे पास आ जाता है 2 मंथ का अप्रूव्ड वर्क वीजा। 2 मंथ का जब आप लोगों का वर्क वीजा अप्रूव्ड हो जाएगा उस वक्त आप लोगों ने अपना मेडिकल और फिंगरप्रिंट करवाने हैं। जब आप लोग ये दोनों चीजें करवा लेंगे, नंबर 5 स्टेप के ऊपर आप लोगों के पास आपकी एमिरेट्स आईडी आ जाएगी। जब आप लोग की एमिरेट्स आईडी आपके हाथ में आ गई, इट्स मीन आप लोगों का 2 साल का वर्क वीजा लग गया है। नाउ
नाउ वेलकम टू यूएई। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। होप सो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई करेक्शन है, वो आप लोग मुझसे डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है मुझसे भी। अगर आप लोगों को लगता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए, आप लोग डिमांड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।